हेलो स्टूडेंट्स, बेटा ये जो वीडियो है ये द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है, उसका रिवीजन वीडियो है। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जैसा कि आपने इस विलेज की स्टोरी में पढ़ा था, एक विलेज था जिसका नाम था पालमपुर विलेज। पालमपुर विलेज इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। आपने ये पढ़ा था कि जो पालमपुर विलेज की कहानी हम सुना रहे हैं ये इमेजनरी विलेज है, मतलब इमेजनरी विलेज है, यानी कि हमने सिर्फ किसी बात को समझाने के लिए ये स्टोरी क्रिएट की है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर जो विलेज है वो एक बहुत बड़े विलेज से, मतलब इसके नेबर में यानी कि इसके पड़ोस में कुछ विलेज और टाउन्स थे। जो विलेज था पड़ोस में इसके वो था रायगंज, जो कि विलेज पालमपुर से 3 किलोमीटर्स अवे था, ठीक है। और इसी तरह से एक टाउन था, स्मॉल टाउन था, जिसका नाम था शाहपुर था, और जो कि क्या था, नेबरिंग टाउन कहलाया जाता था। जो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है हमने पढ़ा था पालमपुर विलेज का। तो आपने ये भी पढ़ा था कि मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड, स्टार्टिंग फ्रॉम बलोक कार्ट्स, टांगास, बोगीज लोडेड विद जगरी एंड अदर कमोडिटीज़। आपने पढ़ा था कि ये सब ट्रांसपोर्ट है वो सामान को इधर से उधर ले जाने में यूज़ किया जाता रहा था। तो आपको पता है कि जो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है इसमें हमने पढ़ा था कि विलेज पालमपुर में कितनी फैमिलीज़ थी, 450 फैमिलीज़ हैं वो थी, जो कि डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती थी, जिसमें से 80 फैमिलीज़ ऐसी थी जो अपर कास्ट से बिलोंग करती थी और जिनके हाउस हैं बहुत बड़े थे। दे आर मेड अप फ्रॉम ब्रिक, जो कि ब्रिक के बने हुए थे, सीमेंट के बने हुए थे। और बाकी जो लोग थे दे लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज and much smaller house, some of which are made up from mud and straw। बाकी जो सारे जो घर थे वो कच्चे बने हुए थे और जो लोग थे वो बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो आपने इस स्टोरी में पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स सप्लाई थी यहाँ पर। इस विलेज के अंदर कितने स्कूल थे? 2 प्राइमरी स्कूल्स थे और 1 हाई स्कूल था। 2 प्राइमरी स्कूल थे और 1 हाई स्कूल इस विलेज में था। और आपने ये भी पढ़ा था कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो खोला गया था इस विलेज में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो भी जो कि सरकार चलाती थी, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी थी। ये तो इंट्रोडक्शन है इस विलेज का कि इस विलेज के अंदर किस प्रकार की सुविधाएं थी। तो मैंने आपको बता दिया 450 फैमिलीज़ रहती थी। रायगंज था जो कि नेबरिंग विलेज था, स्मॉल टाउन था शाहपुर जिसका नाम था। 450 फैमिलीज़ में से 80 फैमिलीज़ हैं वो अपर कास्ट से बिलोंग करती थी, बाकी डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती थी। 2 प्राइमरी स्कूल, 1 हाई स्कूल, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइवेट डिस्पेंसरी और 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जिससे कि ट्यूबवेल्स हैं उसको चलाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती थी। तो आपने क्या पढ़ा था इस स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है उसमें आपने ये पढ़ा था कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो इंगेज थे फार्मिंग में, यानी कि ज़्यादातर लोग हैं वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। ज़्यादातर लोग हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या थी? फार्मिंग थी। इस विलेज के अंदर जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी थी वो क्या थी? फार्मिंग थी। बट फार्मिंग के अलावा और भी जैसे काम है वो इस विलेज में किए जाते थे, जिसे हम बोलते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़। आपने पढ़ा था इस चैप्टर में जब मैंने पढ़ाया था कि 4 नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं उसमें बेसिकली परफॉर्म की जाती थी। फर्स्ट डेयरी,
यानी कि पशुओं का दूध निकाल कर बेचा जाता था। सेकंड है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि घरों में ही सब छोटे स्तर पर सामान को बनाकर मार्केट में बेचना। और तीसरा था शॉपकीपिंग, यानी कि शॉपकीपर थे, वो शॉपकीपर क्या करते थे, सामान को, छोटे छोटे सामानों को बेचने का काम करते थे। और तीसरा था ट्रांसपोर्ट, कई प्रकार के ट्रांसपोर्ट हैं वो इस विलेज में चलते थे, जिससे कि क्या होता था, जो वो है ट्रांसपोर्ट है वो भाड़ा चार्ज करते थे, जिससे कि लोगों की अर्निंग होती थी और लोगों की लाइवलीहुड चल रही थी। तो इस चैप्टर में हमने जो ये स्टोरी क्रिएट की थी वो किसके लिए की थी, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को समझाने के लिए की थी। वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल और चौथा है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या पढ़ा था कि लैंड इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो लैंड होती है। मतलब इससे हम कोई भी चीज़ है वो उसका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी लैंड की होती है, नेचुरल रिसोर्स जैसे वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स की। सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है, लेबर कौन होते हैं, पीपल हु विल डू वर्क, मतलब जो काम करने वाले लोग होते हैं। और ये जो लेबर होती है ये स्किल्ड भी होती है और अनस्किल्ड लेबर भी होती है। और तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल का मतलब होता है बेटा पूंजी होती है। मतलब हमें किसी भी काम को शुरू करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो कैपिटल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और कैपिटल को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, एक तो है फिजिकल कैपिटल, दूसरी है फिक्स्ड कैपिटल। फिजिकल कैपिटल कौन सी होती है, फिजिकल कैपिटल होती है बेटा जो वैरायटी ऑफ इनपुट्स हम यूज़ करते हैं वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में, उसको हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। और फिक्स्ड कैपिटल कौन सी होती है, टूल्स, मशीनरी और बिल्डिंग्स, ये सारी क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है। तो लास्ट में हमने चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखा था एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है मैनेजर भी होता है, जो सारे तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल है, इनको मैनेज करने का काम करता है, उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो भाई हम इस चैप्टर में आप देख रहे हैं कि जो ये दे रखा है एक फैक्ट्री विद सेवरल लेबर एंड मशीन। तो इसमें आप देख रहे हैं ये लेबर है, ये क्या है, ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन की, लैंड है जहाँ पर फैक्ट्री खड़ी की गई है, मशीन्स हैं जो कि फिक्स्ड कैपिटल हैं। तो और ये सारा काम में देख रहा है कौन, एंटरप्रेन्योर। ठीक है बेटा, तो 1 बाय 1 हम इस चैप्टर में इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिस्कशन करेंगे। 1 बाय 1 अच्छे से इनको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।